विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम विगत भागों की तरह ही इस सृष्टि क्रम के विषय में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि के सृजन के पश्चात अंततः मनुष्य की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के शरीर में जीवात्मा ब्रह्मरंध्र के माध्यम से प्रवेश करती है, वहाँ पर रहती है और मनुष्य का दायित्व होता है कि हम उसी उच्च चेतना को बनाए रखें जिस स्थान को नांदन स्थान कहा गया है, जहाँ पर आत्मा का वास रहता है। और जब आत्मा इस उच्च स्थान में रहती है तो सदैव आनंद की प्राप्ति होती है। जो योगी जन हैं, जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, वो सभी इस स्थिति को प्राप्त रहते हैं। सदैव जागृत अवस्था में भी इस स्थिति को वो बनाए रखते हैं। यही तो साधना है जीवन की। उसके पश्चात हमने देखा किस प्रकार से मनुष्य का जन्म का क्रम चला, किस प्रकार लोकों की रचना हुई और इस संपूर्ण सृष्टि को, इन लोकों की रचना को, ये जो समष्टि हमारे सम्मुख उपस्थित है, इस सभी को, ये लोक लोकांतर हैं, इन सबको भी दूसरे जन्म से ही संबोधित कर दिया गया। प्रथम जन्म बीज रूप में, द्वितीय जन्म ये जो सृष्टि क्रम है, ये जो उत्पत्ति है जो हम देख पा रहे हैं, और तीसरा जन्म है स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयम जन्म। वो यहाँ से जाकर के, वह आत्मा यहाँ से जाकर के पुनर्जायते, पुनर्जन्म उसका हो जाता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है। बात चल रही है जब ऋषि देखते हैं कि बारंबार इसी जन्म मरण के चक्र में हम आते रहते हैं, तो ऋषिगण इस चक्र से बाहर जाने का मार्ग खोजते हैं और साधना करते हैं, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो यही है। तो इस विषय में क्या कहा गया, आइए आगे बढ़ते हैं। तदुक्तम ऋषिणा गर्भेनु सन् अनु एषाम अवेदम अहम देवानाम जनिमाने विश्वा। अहम मैंने, देवानाम जनिमाने विश्वा, देवताओं के, इंद्रियों के संपूर्ण जन्मों को जान लिया है। अहम अवेदम, ऐसे कहा, मैंने जान लिया। गर्भेनुसन, गर्भ में रहते हुए ही, गर्भेनुसन निश्चित रूप से गर्भ में रहते हुए ही मैंने देवताओं के, इंद्रियों के, इस मनुष्य की इंद्रियां है ना, सूक्ष्म रूप में जाती है, फिर जन्म होता है, फिर प्रकट रूप में उपस्थित हो जाती है। तो मैंने इन इंद्रियों के, इस आत्मा के, इस शरीर के, संघात के जितने भी भिन्न भिन्न रूप हैं, जन्म हैं, जितने भी इसने अभी तक लिए हैं, मैंने सभी जन्मों को जान लिया। यह बात कब कही गई, तदुक्तम ऋषिणा, यह ऋषि वामदेव ने मंत्र के द्वारा, जो ये मंत्र ने या ऋषि वामदेव ने, दोनों प्रकार से संगति लगा सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर बात आ रही है ऋषि वामदेव की, तो ऋषि वामदेव जी बता रहे हैं कि उन्होंने योग की परम स्थिति में उन्होंने अपने जीवन जिए हैं। तो उनकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ स्थिति है कि जिस गर्भावस्था को हम मानते हैं कि इसमें हम बेहोशी की एक अवस्था होती है,
और जो बच्चा होता है वह स्पंदन तो महसूस करता ही है, कई अनेक प्रकार का ज्ञान वो महसूस करता है, इतना तो है निश्चित है, यह तो विज्ञान भी आज मानने लगा है। लेकिन प्रकट रूप में बड़ा होकर के उससे कहें कि आपने क्या क्या अनुभव किया, तो शायद ही कोई बता पाए। तो जो ऋषि होते हैं, जो योगी जन होते हैं, तो उनकी बात चल रही है। तो उन्होंने बताया कि ऋषि वामदेव ने गर्भावस्था में ही गर्भेनुसन अनुएषाम अवेदम अहम देवानाम जन्मानि विश्व, देवों के संपूर्ण जन्मों को मैंने गर्भ में रहते रहते ही जान लिया, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। फिर क्या हुआ? ऐसा कैसे जान सकता है व्यक्ति? हमें तो 2 दिन पहले क्या भोजन किया था, किस किस से मिले थे, किस किस को क्या क्या शब्द कहे थे, कितनी घटनाएं होती हैं, भूल जाते हैं। कुछ तो इतने होते हैं अपनी मस्ती में मस्त, उनको तो यही नहीं पता सुबह क्या खाया था भोजन में, सुबह प्रातराश में क्या मिला था। अच्छी स्थिति भी होती है और देखा जाए तो बेहोशी की स्थिति भी होती है, दोनों स्थिति है, दोनों ही स्थिति होती है, व्यक्तिशः निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ बात ऐसी चल रही है कि हम 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले बचपन में अपने कितनी बातों को भूल जाते हैं, कर्मों को भूल जाते हैं। और ऋषि क्या कह रहे हैं कि मैंने गर्भ में रहते ही देवानाम जनिमानि विश्वा अहम अवेदम, मैंने देवों के संपूर्ण जन्मों को, देव कौन है फिर? स्वयं के विषय में बात कही जा रही, जो देवता हैं, चूंकि बहुवचन से संबोधन किया है तो इसलिए देवताओं के पुनर्जन्मों को चूंकि अपने विषय में कह रहे हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने जितने भी शरीर लिए हैं, तो 2 प्रकार की ध्वनियाँ इनसे निकलती हैं। तो जितने भी शरीर उन्होंने लिए हैं उनमें वो ऋषि रहे हैं, अच्छे व्यक्ति के रूप में रहे हैं, महान पुरुषार्थ उन्होंने किया है। और दूसरा अर्थ ले सकते हैं कि जो उनके शरीर की इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी तो लेती हैं ना, इंद्रियों के ही तो जन्म होते हैं, बार बार इंद्रियां सूक्ष्म रूप में रह जाती हैं, जन्म होते हैं संस्कार के रूप में, सभी तो साथ में जाता है ना, पूरा शरीर यहाँ रह जाता है स्थूल रूप में, और सभी इंद्रियां, सभी तन्मात्राएं, जो भी शरीर के तत्व हैं, सूक्ष्म होकर के सूक्ष्म शरीर कहा है इसको। एक स्थूल शरीर होता है मनुष्य का, एक सूक्ष्म शरीर होता है। सांख्य दर्शन में सारा वर्णन विशद रूप से मिलता है, वैदिक चैनल पर आप देखें तो आपको बहुत से पूजनीय साधु, पूजनीय बहुत सारे ऋषि ऋषिकाएँ, साध्वियाँ, साधु, सभी भाई हमारे, सन्यासी भाई सन्यासिनी बहनें, ब्रह्मचारी भाई ब्रह्मचारिणी बहनें, आचार्य आचार्याएँ मिल जाएंगे सभी। वो अपना कुछ सांख्य पर, कुछ योग पर, कुछ न्याय वैशेषिक भिन्न भिन्न दर्शनों पर ऋषियों का क्या मत है उसके अनुसार अपनी बातों को रखते हैं। तो उसका भी आपको यथासंभव जैसे जैसे समय मिले सुनना चाहिए। तो सांख्य दर्शन क्या कहते हैं? तो सांख्य दर्शन में यह बताया है ऋषि ने कि जो सूक्ष्म शरीर होता है वो भी एक होता है, एक स्थूल शरीर होता है। जब मनुष्य के शरीर का देहावसान हो जाता है, शरीर पूरा हो जाता है, अंत्येष्टि आदि हो जाती है, तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें कि हमारे सारे इंद्रियां सभी यथावत रहते हैं, तो वो अपने सूक्ष्म रूप में सभी संस्कारों को लेकर के जाती हैं, उसकी बात की उन्होंने। तो मैंने सभी अपने देवताओं के, सभी इंद्रिय देवता आदि जो भी हैं, सभी के सभी शरीरों को जान लिया। तो जाना तो कैसे जाना? 2 प्रकार से जाना जा सकता है। कुछ स्मृतियाँ होती हैं वो अच्छा सुख देती हैं, कुछ स्मृतियाँ होती हैं वो दुख देती हैं। तो किस प्रकार से जाना तो बता रहे हैं ऋषि, शतम माँ पुरा आयसी अरक्षण, शतम पुरा, सैकड़ों नगरियों में, सैकड़ों शरीरों में माँ मुझको आयसी अरक्षण, और कैसी भी सैकड़ों नगरों में कैसे रखा गया, कैसे जकड़ा गया, कैसे उनके द्वारा मुझे सुरक्षित रखा गया। आयसी रक्षण, जैसे लोहे के दृढ़ लोहा हो और लोहे की दृढ़ दीवारें हों, इस तरह से लोहे से जकड़े हुए बंधनों से उपमा दे रहे हैं, बात बता रहे हैं। एक जैसे लोहे के बंधनों में हम किसी को जकड़ के रख देते हैं,
इस प्रकार से उन्होंने, उन बंधनों ने मुझे जकड़ा हुआ था। जैसे लोहे की बेड़ियां एक कैदी को जकड़ के रखती हैं, और कैदी को भी तो सब मिलता ही है ना, भोजन पानी सब मिलता है, एक सामान्य कैदी को सभी मिलता है। तो इस प्रकार से एक उपमा दी गई। कोई भी उदाहरण, कोई भी उपमा, कोई भी दृष्टांत अगर दिया जाता है, शास्त्रों में दें या गुरुजन अगर देते हैं, तो वह उसी अंश में होता है, उसको व्यापक रूप से सब जगह नहीं घटाना चाहिए। देखो, एक ऐसी तुलना की कि जिस प्रकार से माने लोहे की बेड़ियों से बांध करके किसी को रखा जाए, या लोहे के बॉक्स में कुछ चीज़ को सुरक्षित रख दिया जाए कि अब आप यहीं पे रहो, खुल के, वो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि जो जन्म मरण के जो बंधन हैं, बार बार कर्म करना, कर्म फल को भोगना, फिर कर्म हो जाना, फिर भोगना, तो ये एक तरह से बंधन है। इसने हमें जकड़ के रखा है भयंकर अच्छी तरह से, जैसे लोहे के बेड़ियों में हमें बांध रखा है। तो शास्त्रकार कह रहे हैं, उपनिषद के ऋषि बता रहे हैं क्या, कि ऋषि वामदेव ने कैसे देखा अपने सैकड़ों जन्मों को, देखा तो देख करके उन्होंने क्या पाया, कैसे जाना उन जन्मों के माध्यम से, स्वयं के स्वरूप को कैसे जाना कि मैंने कैसे कैसे जन्म लिए, तो मैं कैसे मेरा स्वरूप रहा। तो वो बता रहे हैं, वह शतम मापुर आयसी रक्षण। फिर क्या किया उन्होंने, जब ऐसा था तो उन्होंने क्या किया फिर, जब मनुष्य को पता चल जाए कि ऐसी स्थिति होने वाली मेरे साथ, तो एक वेग उठता है मन में कि नहीं, मुझे इन बंधनों में अब आगे और ज़्यादा इन बंधनों में मुझे नहीं रहना है, मुझे तो उस अंतिम तत्व की, उस अंतिम सत्य की खोज में आगे बढ़ना है। तो मनुष्य क्या करता है, एक वेग होता है, एक वेग होता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अब मुझे एक ही मार्ग पर चलना है, ऐसा उठता है। ऐसा जो आध्यात्मिक पथ के राही होते हैं उनके मन में भी वेग उठता है, और सभी के उठता है अलग अलग विषयों में। तो उसमें होता क्या है, आध्यात्मिक पथ पर पूर्ण शुचिता के साथ, परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज कहते हैं, ईमानदारी के साथ, पूर्ण पवित्रता, सात्विकता के साथ हमें यदि आध्यात्मिक पथ पर चलने का पूरा मन हो, पूर्ण रूप से हम स्वयं को ठीक पाते हों, गुरुजनों की, ऋषियों की बातें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हों, और हमारे मन में ऐसा संकल्प उठने लगे कि हमें इस पथ का वर्ण करना चाहिए, इस पथ पर चलना चाहिए, तो हमें उस पथ का अनुसरण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह पथ सीधे ईश्वरीय पथ है, सीधे ईश्वरीय पथ है। कोई बीच में कोई भटकाव नहीं है इसमें। प्रभु से, भक्त में और भगवान में बीच में कोई दूरी है ही नहीं। गुरु हैं तो गुरु सहायक हैं, गुरु आपको उस ईश्वर के पास ले जाने के लिए आपकी सहायता करते हैं। आपकी जो संगति होती है, आपके जो मित्र होंगे, वो भी सभी इस पथ की ओर आगे बढ़ाने वाले होंगे। आपको एक ही दिशा मिलेगी, वह दिशा होगी जो सीधे सीधे सरल रूप से आपको उस मार्ग तक ले जाए। आपके जितने साथी संबंधी जो भी इस पथ पर बनेंगे, प्रेम पूर्वक बनेंगे, उनमें मोह का लेश भी अंश नहीं होगा, और वह आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में आपके सहभागी बनेंगे। तो इसलिए कहा कि जब इस पथ पर चलते हैं तो एक तो भगवत कृपा होती है, और अपना स्वयं का संकल्प होता है, गुरु कृपा होती है, और अपना संकल्प कार्य आता है। तो बता रहे हैं, शतम माँ पुर आयसी आरक्षण अधश्येनो जवसा निरदीयम इति। अधश्येनो जवसा निरदीयम, जिस प्रकार नीचे जो शेन होता है, बाज पक्षी जाल के नीचे दब जाए, जाल उसके ऊपर आ जाए, शेन पक्षी, बाज पक्षी, बाज पक्षियों में तो बड़ा शातिर होता है, बाज बड़ा ताकतवर भी होता है, बड़ा बुद्धिमान भी होता है, और बहुत माने उड़ती हुई चिड़िया का शिकार कर लेता है, उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेता है। हवा से, हवा में पक्षी डरते हैं बाज से। तो जैसे जंगल में शेर का राज होता है, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से आसमान में बाज पक्षी का भी राज चलता है। सबके अपने अपने राज बटे हुए हैं।
मनुष्य का भी राज बटा हुआ है, आध्यात्मिक साम्राज्य है मनुष्य का। वह परमपिता परमात्मा आपका, आप परमात्मा के पुत्र, और सारे धन वैभव संपत्ति सब आपकी। बस जैसे आप घर परिवार में अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हैं, कोई अन्य भी दुरुपयोग करे तो उसको नहीं करने देते, इसी प्रकार से हमें इन संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। कोई भी दुरुपयोग करे न तो स्वयं दुरुपयोग करें, और कोई अन्य यदि दुरुपयोग करता है तो उसको भी हमें प्रेम पूर्वक, और प्रेम पूर्वक कोई नहीं मानता है तो संवैधानिक दायरे में रह करके उनको निषेध कराना चाहिए, उनको मना करना चाहिए कि वो ऐसा गलत कार्य कोई भी ना करें जिससे कि इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो, इन प्राकृतिक संसाधनों को कोई भी नुकसान पहुंचे। तो इस प्रकार से जो बाज पक्षी है, जिस प्रकार से बाज पक्षी को कोई ऊपर से जैसे कबूतर फंसा देते हैं ना, कबूतर जाल में फंस जाता है, तो बाज पक्षी यदि जाल में फंस जाए तो बाज पक्षी को वो जाल को काट देता है। जो बाज पक्षी होता है वो जाल को काट देता है, और जाल को काट करके बहुत वेग से वो ऊपर उड़ जाता है। बाज पक्षी के विषय में ये बातें कही जाती हैं। तो कहा शास्त्र में, अधः जवसा, नीचे से जिस प्रकार शेन बाज पक्षी नीचे जिस प्रकार से रहता है, फंस जाता है, तो जवसा वेग से निरधियम फाड़ करके निकल जाता है बाज जाल को, बाज पक्षी। तो इसी प्रकार से जब ऋषि वामदेव हैं, उन्होंने जब अपनी गर्भावस्था में ही इस प्रकार से इन सब विषयों को जान लिया कि किस प्रकार से जो जन्म है, बारंबार जन्म लेना और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होना, कर्म करना, कर्म फल के उपभोग के लिए पुनः फिर सृष्टि का चक्र चलता रहता है, तो मैं किस प्रकार से इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं। कर्म करने से मुक्त नहीं, ध्यान दीजिए। मनुष्य जीवित है तो कर्म तो करेगा ही, तो वो कर्म कैसे हों जो उसको इन जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले हों, बात यह विचारणी है। श्वास लेना भी तो कर्म है, और अपनी श्वास को अपने आप ही रोक देना, आत्महत्या कर लेना तो महापाप बताया, घनघोर पाप है, इसका दंड भी मिलता है। कोई व्यक्ति उदासी में रह करके कोई आत्महत्या जैसा जघन्य कुकृत्य करता है, तो एक तो पहली बात वह व्यक्ति ही पाप का भागी, परिवारजनों को, उसे सगे संबंधियों को, समाज का जो नुकसान करता है वो तो करता ही है, सगे संबंधियों को जो दुख देता है वो तो देता ही है। वो व्यक्ति जिन परिस्थितियों से घबरा करके, जिन परिस्थितियों से मजबूर होकर के, कभी कभी व्यवस्थाओं से भी व्यक्ति मजबूर हो जाता है, जो हमारा संविधान या जो हमारे सरकार नहीं देती हैं। कभी कभी व्यक्ति, सरकारें ठीक करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनको इम्प्लीमेंट करता है, उनको क्रियान्वित करता है, उनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर के आत्महत्या का वर्ण करते हैं, आत्महत्या को चुन लेते हैं। वो वर्ण करना तो क्या, वर्ण तो शुभ चीज़ों का किया जाता है। जो आत्महत्या को चुन लेते हैं वो व्यक्ति ओह दुख के असीम सागर में जाते हैं। दुख, जिन परिस्थितियों से घबरा करके वो आत्महत्या कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा छुटकारा हो जाएगा, हमें अब इन परिस्थितियों से हम छूट जाएंगे और मृत्यु को अपना लेते हैं, वो सोच लें। ऐसा जघन्य को कृत्य करने से पहले, ऐसा विचार भी, नेगेटिव थॉट भी मन में आने से पहले, ऐसे नकारात्मक विचार भी मन में ना आए, इसके लिए तो योग करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल तो अवश्य करें, स्वाध्याय सत्संग करें, परंतु यदि ऐसा विचार भी किसी के मन में नहीं आना चाहिए, और यदि विचार आ भी जाए तो उसको तत्काल दूर कर देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य, यह जघन्य कृत्य, कुकृत्य जितना समाज का नुकसान करता है, हमारे सगे संबंधियों का नुकसान करता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारा नुकसान करता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक तत्व है। और जब भी आपका जन्म होगा दूसरा, आपको इससे भी अधिक विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ेंगी, मिलेंगी आपको, ये निश्चित है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो आज परिस्थितियां आप भोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं
आपके ही तो पीछे किए गए कर्मों का परिणाम है। 19-20 हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा अधिक हो सकता है, कहीं समाज की परिस्थितियों के अनुसार कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, कहीं कोई, जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति किन्हीं योजनाओं को क्रियान्वित करने में कुछ भिन्नता ला सकते हैं, वहाँ पर व्यवहार संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मूल में तो अंततः जाति, आयु और भोग हमें अपने कर्मों से ही मिलते हैं। यहाँ पर भोग का अर्थ धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, इनसे तो बहुत न्यून स्तर पर है। भोग का तात्पर्य कई अन्य प्रकार से भी लिया जाता है। जो हम जन्म, जो जाति मिलती है, जैसे मनुष्य जाति है तो मनुष्य जाति मिलेगी, तो मनुष्य जाति के जो भी जाति, आयु और भोग, तो मनुष्य जाति के लिए जो भोग हैं वो मिल जाएंगे। और मनुष्य की जाति, मनुष्य योनि की जो जाति निर्धारित की गई है सामान्य रूप से 100 वर्ष, और उसमें भूयश्च श्रद्धा सदा, तो जो अच्छे से जीवन जिएगा, अच्छे से कार्य करेगा, योग में यज्ञ में जीवन जिएगा, वो अपने जीवन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो और जाति तो मनुष्य जाति है कि अश्व जाति है कि गो जाति है, ऐसे तो जो जाति मिलती है वो अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। जाति, आयु, योग दर्शनकार कहते हैं, और आयु तो उस जाति की जो आयु है वो मिलेगी। गो जाति है तो गो जाति की जो आयु निर्धारित है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 24 वर्ष वो मिलेगी, 20 वर्ष जितने अभी है। ऐसे ही है जाति, आयु, भोग, तो जो जाति मिलेगी उसी जाति के भोग मिलेंगे। ऐसे नहीं कि जाति तो गो की है और भोग मिल जाए कोई मनुष्य जाति वाले, ऐसे नहीं है। तो गो जाति के ही जो योग्य जो परिस्थितियां हैं, जो तत्व हैं, भोजन करने योग्य जो उनके खाने का सामान है वो सब, तो इस प्रकार से, क्योंकि परमात्मा तो न्यायकारी है ना, उनको दंड देना है तो इसी प्रकार से दे देते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को सही मनुष्य बना दिए, मनुष्य को जाति, आयु, भोग दे दिए। और कुछ जो परिस्थितियां हम देखते हैं, कोई गरीब है, कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर है, कोई धनी है, धनाढ्य है, कोई सर्व साधन संपन्न है, तो ये सब क्या है, ये सब भी तो भोग के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी उन्नति, अपना कल्याण कर सकता है किसी भी परिस्थिति में। ये बहुत बड़ी बात सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर ने बताई है। सभी मनुष्य अपना आत्मिक उत्थान कर सकते हैं, या यूं कहें इस संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य जाति में कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, निश्चित कर सकता है। यदि उसके मन में लगन है, वह चाहता है, वह जिज्ञासु है, वह ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में कर सकता है, उस पथ की ओर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि यह ईश्वर प्राप्ति का विषय, यह नितांत आंतरिक विषय है, नितांत आंतरिक। कि बाहरी दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आंतरिक स्थिति कैसी है यह आप स्वयं जानते हैं। छोटी छोटी बातों से कुछ व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं, और कुछ व्यक्ति धीर गंभीर होते हैं, जिनको बड़ी से बड़ी विपत्ति भी विचलित नहीं कर पाती है, और वो धैर्य स्वयं का तो बनाए रखते हैं, वरन अपने घर, परिवार, समाज का, राष्ट्र का भी धैर्य बनाए रखते हैं। हम देख सकते हैं, हमें ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में भी मिल जाएंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मिल जाएंगे, घर परिवार में भी मिल जाएंगे, कि एक एक व्यक्ति अपने आप तो धैर्य रखता ही है, पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज को भी धैर्य रखने के लिए प्रेरित करता है। और विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत से विपरीत, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उत्सव जैसा वातावरण बना देता है। ये कैसे आता है? जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होता है। सांसारिक कार्य करते करते भी व्यक्ति जब आध्यात्मिक स्तर से थोड़ा उन्नत होने लगता है, तब किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसके मन में घबराहट का भाव पैदा नहीं होता, वह स्वयं समस्या नहीं बनता, वह समाधान का भाव बनने लगता है। करोड़ों करोड़ों हृदयों में, करोड़ों करोड़ों मनुष्य के जीवन में योग का उजियारा फैलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ही समाधान बनाकर इस समाज के सामने प्रस्तुत किया है, क्या ये महज एक सामान्य घटना है? पूरा जीवन और पूर्व जन्मों के अनन्य पुरुषार्थ और वर्तमान समय में अपने उन पुण्य कर्मों के अनुरूप ही कार्यों को करना। कुछ होते हैं ना कि जिनको माता पिता से बहुत अधिक धन संपत्ति मिलती है और वो कार्य नहीं करते, निठल्ले हो जाते हैं, उस संपत्ति को भी गंवा देते हैं, उनके जीवन में प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब भर जाते हैं दोष। और एक वो होते हैं
जिनको मिला हो चाहे ना मिला हो तो उससे और अधिक सदुपयोग करेंगे, और ना मिला हो तो अर्जन करेंगे, अर्जित करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। यह होता है। तो इसलिए हम सभी को इन बातों का, इन विषयों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन को बहुत सदुपयोगी बनाना चाहिए और अंदर से स्थिति को शांत रखना चाहिए, प्रेम पूर्वक रखना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा के चिंतन में सदैव हम रहें। हमारे सभी कर्म ईश्वरीय कर्म हो जाएं, ईश्वर के लिए कर्म हो जाएं। हम जो भी कार्य करें, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। माताएं घर में रोटी बनाते हुए सोच सकती हैं, बच्चों के लिए तो बना ही रही हैं कि मैं ईश्वर के लिए, भगवान जी के लिए भी बना रही हूँ। बच्चों में ही भगवान का दर्शन करो, बच्चों में भी भगवान का दर्शन कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम सदैव उच्च विचारों में रह सकते हैं, कभी भी क्रोध से दूर रह सकते हैं हमेशा, और अपने कार्यों को बहुत अच्छे से, बहुत शुभ तरीके से कर सकते हैं। तो ऋषि ने देखा कि इस प्रकार से ये जो कर्म, कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, फिर जन्म, ये सब जो बंधन है, और कैसे बंधे हुए, जैसे लोहे की बेड़ियों से किसी को बांध के जकड़ के रखा हुआ हो। तो ऋषि बाज की तरह, जैसे बाज अपने बंधनों को तोड़कर वेग से जाल को फाड़कर विदीर्ण करके उड़ जाता है। तो इस प्रकार से गर्भ एवेतत् शयानो वामदेव एवं उवाच, गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव ने ऐसा कहा। अब किससे कहा, क्यों कहा, ऋषि हैं, तो इन विषयों को अगले अंक में लेंगे। सभी के जीवन में शुभ हो, सभी इस पथ पर अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को, अपने दायित्वों का ठीक ठीक निर्वाह करते रहें, और इस पथ के लिए भी सदैव चिंतन करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।